हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक और न्यू सोल रीडिंग आप सभी के लिए। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आप शांत बैठकर अपने पर्सन पर फोकस कीजिएगा, जिससे आप अपने आप को इस रीडिंग से उनसे कनेक्ट कर पाएँ। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बारे में या अपने पर्सन के बारे में या किसी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यह शख्स कैसा है, कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, या कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इन सावन के पवित्र दिनों में महादेव से प्रार्थना करता हूँ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी सभी मनोकामना वो जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को जल्द से जल्द दूर करें। ठीक है गाइस, तो यहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप देखते हैं गाइस, हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम सॉल्ट को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो हम यहाँ सॉल्ट को रेकी की मदद से चार्ज कर देते हैं। तो हमने यहाँ सॉल्ट को रेकी की मदद से चार्ज कर दिया है और देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बताती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप अपने पर्सन को लेकर इतने बेताब हो कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ अपना पास्ट का सब कुछ बुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी कुछ ऐसी भी है जो आपके फैमिली मेम्बर हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपकी तरफ का कोई भी हो सकता है, उनकी तरफ का भी कोई यहाँ हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पर रूल, समाज, सोसाइटी को लेकर बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर यह सोच जरूर रहे हैं कि लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और किए भी हैं। अगर ये मैरिड हैं या फिर आपको छोड़ा है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, जो सोशल मीडिया में हो या पार्टी में मिले हों, किसी ट्रैवल में मिले हों, या फिर आपके पार्टनर फिजिकली अट्रैक्शन हुआ हो, उनके क्लोज चले गए हों। इस रिश्ते को देखा जाए तो फिजिकल और मनी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करती है। और देखिए, यहाँ कुछ प्यार से मैनिपुलेट करना और दबाव देना है, लेकिन मुझे यहाँ फिजिकली ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अब यह पर्सन कहीं ना कहीं उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ शांति नहीं मिल रही है। यहाँ अपने आप को बहुत परेशान और स्ट्रेस में दिख रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ हम अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच देखें तो दोनों के बीच काफ़ी सिचुएशन खराब हो रही है। दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है,
क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन खराब दिख रही है। या तो किसी तरफ का इमोशनल ड्रेनेज दिख रहा है, हो सकता है दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों इसलिए एनर्जी लो दिख रही है। हो सकता है किसी तरह का मनी लॉस हुआ हो या उनकी वैल्यू ना की गई हो, जिस कारण दोनों के बीच में सिचुएशन खराब दिख रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन तो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो, किसी के केस में हो सकता है आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि एक पर्सन तो इंटरेस्टेड है पर दूसरा कहीं ना कहीं डिसपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप से, इस बॉन्ड से, या दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो चाहिए था इस रिलेशनशिप में या एक कनेक्शन में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से एक पर्सन बहुत ही डिसपॉइंटेड हो गया है, जबकि दूसरा पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। ठीक है गाइस, अभी भी वो वेटिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि ये सिचुएशन ठीक हो सकती है, चीज़ें सुधर सकती हैं। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच किसी तरह का सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन इसलिए हुआ है कि दोनों के बीच नेगेटिविटी बहुत हो गई थी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, दोनों एक दूसरे को जलील करने लगे होंगे, जिस वजह से एक पर्सन बहुत ही डिसपॉइंटेड हो चुका है और वो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेशन चाहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनके केस में सेपरेशन हो चुका है, बट काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिस केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से सेपरेशन चाहती है या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सेपरेशन चाहते हैं, पर दूसरा पर्सन सेपरेशन को ना चाहकर इस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से चीज़ें सब ठीक हो जाएं। एक पर्सन अभी भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन में है, वो सोच रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें या छोड़ दें। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि उन दोनों के बीच में फिजिकली अट्रैक्शन भी दिख रहा है, एक अटैचमेंट दिख रहा है, जिस वजह से उस रिलेशनशिप को एंड करना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप अभी तक चल रहा है और इस वजह से दोनों साथ में हैं। कुछ केस में ऐसे हैं जिसमें सेपरेशन आ गया होगा, बाकी में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को एक सेपरेशन चाहता है। अगर वो सेपरेशन आया नहीं है, यहाँ पर एक पर्सन सेपरेशन चाहता है और एक पर्सन जजमेंट चाहता है, ऐसा नज़र मुझे यहाँ आ रहा है। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है कि उनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है। यह पास्ट लाइफ में किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। कार्मिक रिलेशनशिप में ही इतना अटैचमेंट होता है, इसलिए ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनके बीच में इतना ज़्यादा अटैचमेंट है जिसको ख़त्म कर पाना मुश्किल हो रहा है। बट दूसरा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ कर रहा है। दूसरा पर्सन है इस बॉन्ड को, इस रिलेशनशिप को संवारने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं इस रिश्ते को कैसे भी करके बचा लूं। फिर भी एक पर्सन यहाँ पर मुझे प्रार्थना करता दिख रहा है, चाहे यहाँ थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन हो, वो कैसे भी आपके पर्सन को पाना चाहते हैं। एक पर्सन यह चाहता है कि लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सके और दूसरा पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप का एंड किया जाए। तो यह दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है, एक इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है और दूसरा इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि दोनों के बीच में बहुत निगेटिविटी आ गई है। यहाँ उन्हें थर्ड पार्टी ने बहुत सारे सपने दिखाकर उन्हें पहले ऊंचाई पर चढ़ा दिया, अब उन्हें पूरा करने की बात आई तो सारी बातें उनकी
गलत साबित हुई, वो अपनी बातों से मुकर गए। आपके पर्सन को इस कारण अब समझ आ रहा है कि मेरे साथ चीट कर रहा है या कर रही थी, इसलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के मन में बिल्कुल उतर चुकी है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को खोना नहीं चाहती है, वो उनको समझाने में लगी है कि कैसे भी करके ये रिश्ता दोबारा ठीक हो जाए। यहाँ थर्ड पार्टी अपनी चालाकी से उनको बहला फुसला कर कैसे भी करके उनके मन में अपने लिए वही प्यार जगाना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन का मन और दिल थर्ड पार्टी की चालबाज वाली हरकतों से बिल्कुल टूट गया है। वो अब इससे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। आपके पर्सन से थर्ड पार्टी ने इतना झूठ बोला, आपके खिलाफ इतना भड़काया कि अब आपके पर्सन को इसकी असलियत का पता चल गया है, जिस कारण वे अपनी इन हरकतों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं या उनकी बहुत बुरी हालत देख रहे हैं हम। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कैसे इस सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ें और लाइफ में खुशियों को वापस लाएं। जैसा वो पहले थे, खुशनुमा हंसते खेलते थे, वो वैसे हो जाएं। इस डर का सामना, इस सिचुएशन का सामना वो कैसे करें समझ नहीं आ रहा है उनको। बहुत बुरी स्थिति हो रखी है यहाँ, जिसमें हर टाइम माइंड में डिप्रेशन फील कर रहे हैं, हर समय माइंड में प्रेशर रहता है, जिसको यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह थर्ड पार्टी से बाहर निकलें, इस सिचुएशन से बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा वो इस बारे में सोचते दिख रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए गंदे गंदे प्रयास किए हैं, प्रयास कर रही है या कर रहे हैं। आपसे अलग करने के लिए वो इस हद तक गिर गए हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक तक करा दिया है, जिस कारण आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाए और आपके पर्सन को आपसे बहुत दूर कर दें, आपके लिए उनके मन में इतनी नफ़रत भर दें कि वो आपकी किसी भी बात को ना सुने और आपसे कैसे भी करके लड़ाई कर लें, आपकी तरफ नहीं देखें। तो यहाँ पर आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी बहुत हावी है। वो जैसा चाहती थी करना उसका वैसा होता नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे भी करके निकलना चाहते हैं, उनसे बात करना बंद कर दी है, उनसे दूरी बना रहे हैं जिससे थर्ड पार्टी से दूर हुआ जा सके। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की चालाकी समझ आने पर वो इसको इतना इग्नोर कर रहे हैं कि कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है गाइस, इन्होंने जो आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर जो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आए थे, वो इन्होंने बहुत गलत किया और अब इस बात का रियलाइज़ हो रहा है और वो इस हरकत की वजह से आपसे ना बात कर पा रहे हैं, ना ही आपसे नज़र मिला पा रहे हैं। इनको अब लगता है कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इन्होंने अपने सच्चे प्यार को ठुकराकर और थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में जाकर बहुत गलत किया। इस तरीके की उन्हें अब यहाँ समझ आ रही है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है इन्हें अपने चंगुल से बिल्कुल नहीं निकलने दे रही है। वो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक लगातार करती जा रही है, जिससे ये उनको छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि इन दोनों का जो मुझे यहाँ रिलेशनशिप दिख रहा है वो फिजिकली अट्रैक्शन दिख रहा है, जिस कारण वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जबकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर भी ये थर्ड पार्टी उन्हें कुछ भी गलत हरकतें करके रोकना चाहती है, उन्हें समझाना चाहती है, आपके खिलाफ भड़काना चाहती है। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। तो यही रीडिंग थी आपकी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और गाइज हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह रीडिंग आपको कैसी लगी, कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जैसा कि आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे आपका प्यार छोड़कर चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे किसी भी बात को लेकर नाराज़ हो गया है, या आप पैसों की तरफ से परेशान हैं, आपकी जॉब में उठक पटक चल रही है, तो हम इन सभी समस्याओं का समाधान मंत्र चिकित्सा व रेकी के द्वारा निवारण करा देते हैं, जिससे आपका सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।